दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। इस चैनल का नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मुझे नहीं पता मेरा ये चैनल कब ब्लॉक हो जाए, आप कब इस पर कोई गाज गिर जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही आपको पता हो कि मेरे इस चैनल के जरिए लगातार आप मेरी बुलंद आवाज सुनते रहेंगे। मेरे इस दूसरे चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर क्या है वो जो बड़ा होने वाला है? दोस्तों ये सोचते सोचते करीब 14 दिन का वक्त गुजर चुका है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयानबाजियां तो खूब हो रही हैं, लेकिन एक्शन का इंतजार देश कर ही रहा था। तभी कुछ ऐसे एक्शन की खबर आ गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पहुंच गए राहुल गांधी, और केवल राहुल गांधी नहीं, सीजीआई संजीव खन्ना भी उनके कार्यालय पहुंचे हैं। दोस्तों कल शाम अचानक से ब्रेकिंग न्यूज बनने लगी कि प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंच गए। हालांकि न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में इसका मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री अपने कार्यालय, अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो इस पर ब्रेकिंग न्यूज क्या है? कोई आदमी अपने दफ्तर काम करने के लिए तो रोज ही पहुंचता है। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो मीटिंग्स दर मीटिंग्स की खबरें आई, उसने बहुत सी चीजें साफ की। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में आपको जानकारी देती हूँ दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग हुई एलओपी राहुल गांधी की, और इस हाई लेवल मीटिंग में सीजीआई संजीव खन्ना भी मौजूद थे। तो आखिर इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्या ये मीटिंग पहले से प्रस्तावित थी? और इस मीटिंग के अंदर बंद कमरे में हुई इस सीक्रेट मीटिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई और क्या फलसफा इस मीटिंग का निकल कर आया, आपके सामने पूरी जानकारी मैं रख देती हूँ दोस्तों। दरअसल दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ एलओपी और संजीव खन्ना, सीजीआई संजीव खन्ना मौजूद थे, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर बदले हुए नियम के तहत अब प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजीआई की मौजूदगी ही जरूरी होती है सीबीआई के नए डायरेक्टर के तौर पर। और ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 3 लोग होते हैं और इस 3 लोग बैठकर ये अपॉइंट करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। तो क्या इस मीटिंग में केवल सीबीआई के डायरेक्टर के नाम पर ही चर्चा हुई, या फिर पहलगाम मामले को लेकर भी राहुल गांधी और मोदी के बीच कोई चर्चा हो सकती है? वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये जानकारी निकल कर आई है कि इस मीटिंग में कुछ नामों पर चर्चा हुई है। कोई हरी झंडी किसी नाम पर लगी है कि नहीं लगी है, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ नामों पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। जनरली ऐसा होता है इस मीटिंग में कि सरकार की तरफ से कुछ लिस्ट रखी जाती है और ये कहा जाता है कि इन नामों पर हम सोच रहे हैं, उन नामों में से किसी एक पर सहमति बन जाती है। जनरली यही होता है। दरअसल दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देशित किया था सरकार को कि सीबीआई के जो भी डायरेक्टर होंगे, किसी भी हाल में 6 महीने जिनका कार्यकाल बचा होगा उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी अधिकारी जिसका रिटायरमेंट 6 महीने का बचा है उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि कम से कम 2 साल तो कार्यकाल होना ही चाहिए, 5 भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 5 होता ही है, लेकिन 2 साल तो होना ही चाहिए। और उसके बाद से ये भी तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कि जो भी नाम होगा सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर, एक समिति होगी, और वो समिति कैसी होगी? उसमें पीएम होंगे, उसमें एलओपी होंगे और सीजीआई होंगे। तब से यही तरीका चलता आ रहा है। अभी दोस्तों सीबीआई के वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो प्रवीण सूद हैं, और 25 मई 2023 को सीबीआई के निदेशक के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था, और अब उनका बहुत जल्द रिटायरमेंट है। अब जब रिटायर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर उससे पहले किसी एक नाम पर सहमति बनाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया होगा। और बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने खबर छापी है दोस्तों कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हो सकता है कि पहलगाम मामले को लेकर भी कोई चर्चा हो, कोई बातचीत हो, क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ था, खुद कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने ये बात शेयर की थी कि उन्होंने अमित शाह से इस मामले में बातचीत की है। राहुल गांधी तो खैर कश्मीर भी हुए आए हैं, वो वहाँ पर एलजी से मुलाकात कर चुके हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन मोदी और राहुल गांधी के बीच क्या कोई फोन पर बातचीत हुई या मिलकर कोई बातचीत हुई, ऐसी कोई जानकारी ना तो मीडिया में कहीं छपी है और ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई है। तो इस हमले के बाद और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, उस स्थितियों के बीच ये मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तब भी जब कल जो मीटिंग्स पीएमओ के अंदर हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हुई है दोस्तों। मैं आपको एक और जानकारी दे देती हूँ, कल बैक टू बैक मीटिंग्स चली हैं पीएमओ में। सबसे पहले प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के दफ्तर में। मतलब आप कह सकते हैं कल साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री के दफ्तर में मीटिंग्स का एकदम
ताबड़तोड़ मामला चल रहा था। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी पीएम से कल मुलाकात की। ये सारी मुलाकातें पहलगाम हमले को जोड़कर इस संदर्भ में ही देखी जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री की भी कल एक बहुत ही अहम मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों रविवार को भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी उनके आवास में जाकर। तो इन दोनों मुलाकातों का सिलसिला ताबड़तोड़ चल रहा है और 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी सरकार के नेतृत्व में भारत की सेना ने, ऐसा पहली बार माना जा रहा है कि उसके बाद सारे राज्यों को कहा गया है कि आप मॉक ड्रिल कीजिए रात की, एक तरह से ब्लैकआउट की। दोस्तों ये उन स्थितियों में किया जाता है कि अगर कल को युद्ध हो जाए तो किसी खास इलाके के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके कि 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आपके शहर में बिल्कुल अंधेरा हो जाए, ताकि अगर दुश्मन किसी तरह का कोई हमला करता है तो उसको एक लाइट भी ना दिखाई दे। हालांकि तब के हालात अलग तरह के थे, क्योंकि तब इतने व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। अब के हालात अलग तरह के हैं, लेकिन उन बदले हुए हालातों में ही आपको नागरिकों को ट्रेन करना होता है। तो 1971 के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई है और राज्यों से कहा गया कि आप अपने नागरिकों के साथ ऐसी मॉक ड्रिल कीजिए और उनको तैयार कीजिए कि इस तरह के हालात हो जाएं तो उनको सरकारी आदेशों का कैसे पालन करना होता है। उसमें पूरे जितने भी शहर के नागरिक होते हैं उनको उन आदेशों के तहत लाइट्स बंद करनी होती है। पूरा ऐसा हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऊपर से, अगर कोई देखना चाहे कि यहाँ कोई शहर भी है या जंगल सा लगता है पूरा शहर। तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने लोगों को प्रिपेयर करें। तो ये प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है उसमें बहुत सी चीजें एक्सेलरेट हुई हैं। जैसे तुर्की ने खुला समर्थन, अब तुर्की खुला समर्थन दे रहा है पाकिस्तान को। चीन तो खैर लगातार खुला समर्थन दे ही रहा है। चीन तो सबसे पहले बयान दे चुका है पाकिस्तान के समर्थन में। यानी कि वो बात जो मानी जा रही थी कि भारत ने लगभग पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। ये 2 देश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान को लेकर भी बातचीत चल रही है दोस्तों, लेकिन ईरान जितना करीब पाकिस्तान के उतना ही करीब भारत के भी है। हालांकि दोस्तों अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा और ये मामला इतना क्रूशल स्टेज में पहुंच गया है कि कुछ भी अटकलबाजी भी लगाना ठीक नहीं होगा। न्यूज चैनल्स भले ही कई दिनों से युद्ध करवा रहे हों, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो ये बताती हैं कि भारत सरकार ने जो भी सोचा है करने के लिए वो उसकी अब तैयारियां खुले तौर पर कर रही है। अपने नागरिकों को तैयार करना इस तरह की मॉक ड्रिल के लिए इसी ओर इशारा करता है। हालांकि इन सब के बीच ये एक ऐसा माहौल भी है सरकार के लिए जिसमें पहली बार सरकार को इतना खुला समर्थन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है एक्शन कब होगा, और सरकार लगातार ये कह रही है कि एक्शन होगा। हालांकि ये एक्शन कब होगा, मुझे लगता है कि इस तरह के मसलों में सरकार और सेना को हमेशा फ्री हैंड ही नहीं, उन पर इस तरह का दबाव भी नहीं होना चाहिए कि एक्शन कब होगा, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। भाई सेना अपने हिसाब से तय करे, और इतना जब ऑलरेडी पाकिस्तान का पूरा जो तंत्र है वो हाई अलर्ट पर है, अपने टो पर है, तो अभी अगर आप उसे एक्शन करते हैं उस पर, तो वो तो वैसे ही तैयार है। उसको थोड़ा कूल ऑफ करने दीजिए। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तरह के हालात ना बने। मैं आपको बता चुकी हूँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इसको लेकर बयान भी दिया है कि भारत को अपने हित के लिए हर कदम उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्होंने हिदायत भी दी है, सुझाव भी दिया है भारत को कि ऐसा कुछ भी ना करे जिससे हालात एक्सेलरेट हों, हालात आगे बढ़े और किसी भी तरह की मुश्किल हो इस पूरे इलाके में, भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके में। तो जो भी होगा इस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन कल हुई हाई प्रोफाइल्स मीटिंग में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसमें था प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में राहुल गांधी का जाना और उस मीटिंग में सीबीआई का भी होना। अब दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर किसका नाम सामने आता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।